हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन। उत्तराखंड के जो भी प्रमुख वन आंदोलन अभी तक हुए हैं, इन सभी का अध्ययन हम आज के लेक्चर में करेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो आप ये वन आंदोलन है, आप चाहे यूकेएसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप यूकेपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, ये सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन किसी न जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं। इवन अगर आप सेंट्रल एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे भी जो है यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री आपको पता है कि सेंट्रल एग्जाम में भी हिस्ट्री पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराखंड में आंदोलन, प्रमुख आंदोलन। तो सबसे जो पहला आंदोलन है वह है तिलाड़ी रवाई वन आंदोलन। अब यहाँ पे जो है 1927 से 1928 में टिहरी राज्य सरकार ने एक नई वन नीति लागू की, जिसमें वनों के लिए तरह तरह के कानून बनाए गए और जंगलों का जो है यहाँ पे सीमाकरण किया गया। और इस सीमा के अंदर जो मवेशियां होती थी और मनुष्यों का क्या था, घुसना यहाँ पे वर्जित था। लोगों से जो है अधिकार छीन ले गए और रवाई क्षेत्र में आने जाने वाले रास्ते, पशुओं को बांधने वाले छाने भी यहाँ पे जो है सीमा के अंतर्गत आ गए। जनता ने जो है दयाराम रवाल्टा के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया और टिहरी की जनता ने आज़ाद पंचायत की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष दयाराम रवाल्टा को बनाया गया और उपाध्यक्ष बनाया गया राम सिंह को। तो अध्यक्ष कौन थे? दयाराम रवाल्टा। उपाध्यक्ष कौन थे? राम सिंह। वन नीति पर जो है राज्य सरकार की अनदेखी को देखते हुए 30 मई 1930 को यमुना के तट पर तिलाड़ी के मैदान में वन नीति का विरोध करने के लिए भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो गई। और इस निहत्थी भीड़ पर टिहरी के दीवान चक्रधर जुयाल गोली चलाने का आदेश देते हैं। इस घटना को जो है टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है और चक्रधर जुयाल को टिहरी का जनरल डायर भी कहा जाता है। कामरेड विद्यासागर नौटियाल का उपन्यास यमुना के बागी बेटे इस घटना का वह हद विवरण है। और तिलाड़ी कांड का मैदान जो है वर्तमान उत्तरकाशी में बड़कोट तहसील के अंतर्गत यमुना नदी के किनारे स्थित है। रवाई क्षेत्र जो है 30 मई को यहाँ पे जो है शहीद दिवस भी यहाँ पे मनाया जाता है। तो यहाँ से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे, यहाँ से आप जो है अपने नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन आप जानते हैं, चिपको मूवमेंट सर्वप्रथम 1964 ईस्वी में चंडी प्रसाद जी ने दसोली ग्राम गोपेश्वर में स्वराज संघ की स्थापना की थी। 1972 में चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा महिला मंगल दल की स्थापना की गई और चिपको आंदोलन की यहाँ पे नींव रखी गई। चिपको आंदोलन की जो नींव रखी गई, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1973 में चमोली जनपद में हुई थी। उसके बाद आ जाता है गोरा देवी। ये किससे रिलेटेड है? ये चिपको वुमेन ऑफ इंडिया हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था 1924 में हुआ था, इनकी जो मृत्यु हुई थी 1991 में हुई थी। 1972 में गोरा देवी रैणी गांव की जो महिला मंगल दल के अध्यक्ष बनी। 26 मार्च 1974 में वन विभाग की टीम और ठेकेदारों पेड़ों की कटाई के लिए रैणी गांव पहुंचे, लेकिन रैणी गांव की महिलाएं गोरा देवी के नेतृत्व में जंगल में पहुंच गई और पेड़ों पर चिपक गई। गोरा देवी के नेतृत्व में रैणी गांव की महिलाओं द्वारा पेड़ों को बचाने हेतु यहाँ पे आंदोलन उठाया गया और यह साहसी कदम जो है इतिहास में अमर हो गया। चिपको आंदोलन के नाम से इस आंदोलन को यहाँ पे जाना जाता है। 1977 में जो है चिपको आंदोलन महिलाओं ने एक नारा दिया। नारा था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार और जिंदा रहने का आधार। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि 1980 में सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको आंदोलन के संबंध में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से यहाँ पे मुलाकात की थी। कब की थी? 1980 में। किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी। चिपको आंदोलन से प्रभावित होकर इंदिरा गांधी जी ने जो है 1980 में 15 वर्षों के लिए हिमालय क्षेत्रों में वनों की कटाई पर रोक लगा दी। और चिपको आंदोलन के लिए जो है चमोली के चंडी प्रसाद भट्ट और को जो है 1982 में यहाँ पे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट है, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चिपको आंदोलन के लिए जो है चंडी प्रसाद भट्ट ने क्या किया था? 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। 1987 में चिपको आंदोलन को द राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? 1987 में। और 1986 में महिला मंगल दल की 30 महिलाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी ब्रिक्स मित्र से सम्मानित किया गया। 1986 में विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी ब्रिक्स मित्र को इंदिरा प्रियदर्शनी ब्रिक्स मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और चिपको आंदोलन एक जन इतिहास पुस्तक के लेखक शेखर पाठक हैं। कौन है? चिपको आंदोलन एक जन इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक।
चिपको आंदोलन पर आधारित इस पुस्तक को जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही, ये करंट में भी पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन एक जो है जन इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पे शेखर पाठक है। चिपको आंदोलन पर आधारित इस पुस्तक को कमला देवी चट्टोपाध्याय को NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया है। अगला क्वेश्चन, अगला जो यहाँ पे बनेगा, 1977 का जो वन आंदोलन हुआ था, फॉरेस्ट मूवमेंट ऑफ 1977, ये जो आंदोलन था ये नैनीताल से शुरू हुआ था। उसके बाद जो चौथा आंदोलन था वो था डुंगी पैंतोली आंदोलन। ये डुंगी पैंतोली मूवमेंट जो था इसकी शुरुआत चमोली जनपद से हुई थी और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे मथुरा देवी। ये जो आंदोलन था बांस के जंगल काटे जाने के विरोध में हुआ था। उसके बाद अगला जो आंदोलन था ये था पानी राखो आंदोलन। ये इसके जो सूत्रधार थे सच्चिदानंद भारती। शुरुआत हुई थी 1989 में। ये जो आंदोलन था 80 के दशक में उफरेखाल गांव पौड़ी के युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया था और सच्चिदानंद भारती जी ने दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन कर वन की कटाई के विरोध में जन जागरण चलाया और वनों का अंधाधुंध कटवान रुकवाया। 4 अगस्त 1987 को गोपेश्वर में डालियों का दगड़ा नामक संगठन की स्थापना सच्चिदानंद भारती ने यहाँ पे की थी। कब की थी? 4 अगस्त 1987 को। उसके बाद आ जाता है मैती आंदोलन। तो मैती आंदोलन जो यहाँ पे सूत्रधार थे ये थे कल्याण सिंह रावत। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1994-95 में हुई थी। इस आंदोलन के तहत आज भी विवाह समारोह के दौरान वर वधु द्वारा पौधारोपण व उसके बाद जो है मायके पक्ष के लोगों द्वारा उसकी देखभाल की जाती है। उसके बाद जो था रक्षा सूत्र आंदोलन आया, रक्षा सूत्र मूवमेंट आया। ये इसकी जो शुरुआत हुई थी 1994 में हुई थी भिलंगना टिहरी गढ़वा से। रक्षा सूत्र आंदोलन का नेतृत्व सुरेश भाई ने किया था। भिलंगना घाटी के लोगों द्वारा वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर वृक्षों की रक्षा का संकल्प लिया गया और इस आंदोलन का नारा था, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी गले से टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। तो ये भिलंग घाटी के लोगों द्वारा वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा संकल्प लिया गया और नारा क्या दिया था? ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे। उसके बाद आया था जो अगला आंदोलन आया था वो था झपटो छीनो आंदोलन। ये जो आंदोलन था 21 जून 1998 को रेणी गांव व लाता गांव में शुरू हुआ था। नेतृत्वकर्ता यहाँ पे गोविंद सिंह रावत थे। लाता गांव की जनता ने वनों पर परंपरागत हक के लिए व नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को प्रबंधन ग्रामीण को सौंपने के लिए लाता गांव में धरना प्रदर्शन किया था। 15 जुलाई के गांव के लोग जो है अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में अपने पालतू जानवरों के साथ घुस गए। कुंजड़ी वन आंदोलन तो ये हुआ था 1904 में प्रारंभ। नेतृत्वकर्ता ये अमर सिंह थे। शासक यहाँ के कीर्ति शाह थे। जो क्षेत्र था टिहरी रियासत। अभी जो आंदोलन था ये कीर्ति शाह के समय अंग्रेज सरकार को सहायता देने के लिए बढ़ाए गए टैक्स के कारण हुआ था और इसमें शूड व पार्थो गांव में हजारों किसान ने घेरा डाला था। तो कुंजड़ी गांव आंदोलन क्या था? जब क्या था, कीर्ति शाह का समय था, अंग्रेजों की सरकार को सहायता देने के लिए बढ़ाए गए टैक्स के कारण हुआ था। खीराकोट वन आंदोलन थी 1978 में आया था। ये अल्मोड़ा गांव से प्रारंभ हुआ था, अल्मोड़ा जनपद से। नेतृत्वकर्ता यहाँ पे मालती देवी थी। यह आंदोलन जो था खड़िया खदान मालिकों के विरुद्ध था। अल्मोड़ा व कोशानी के बीच स्थित खीराकोट गांव की महिलाओं ने देखा और उनके खेत खलियान खड़िया खनन के कारण लगातार कम हो रहे हैं। कानपुर की कटियार मिनरल्स कंपनी यहाँ खड़िया खनन कर रही थी और सन 1981 की बात, जब यहाँ खेत मूसलाधार बारिश के कारण बर्फ की चादर जैसी ओढ़े दिख रहे थे, तो जो वास्तव में बर्फ नहीं था। क्या नहीं था? जो वास्तव में बर्फ नहीं था बल्कि खड़िया युक्त पानी खेतों में बहकर आ गया और खेत पूरी तरह बर्फ की तरह सफेद हो गए। इससे जो है लोगों ने अपने खेतों को बचाने के लिए खनन को बंद कराने की ठानी और मालती देवी के नेतृत्व में महिलाएं एकजुट हुई और मालती देवी जो है लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी महिला राधा बहन या राधा भट्ट से मिलने पहुंची। राधा बहन ने उनका साथ दिया और बाद में चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा ग्रामीणों का यहाँ पे साथ दिया गया। उसके बाद आता है खास पट्टी वन आंदोलन। इसका जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 1906 से 1907 में और यहाँ पे जो नेतृत्वकर्ता थी ये थी बेलमती देवी और भगवान सिंह बिष्ट और भरोसा राम। यहाँ के जो क्षेत्र था ये था टिहरी रियासत। इस आंदोलन का जो परिणाम था वो था कीर्ति शाह द्वारा किसानों हेतु
बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया गया था। कीर्ति शाह द्वारा क्या किया गया था, किसानों हेतु बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया गया था और इसीलिए जो है यहाँ पे खास पट्टी आंदोलन चलाया गया था। और नेतृत्वकर्ता कौन थी, बेलमती देवी और भगवान सिंह बिष्ट। राजगढ़ी यहाँ पे वन आंदोलन आता है, तो ये जो था 1926 से 1930 ईस्वी के मध्य चला। राजगढ़ी वर्तमान में बड़कोट का पुराना नाम है, यानी बड़कोट यानी उत्तरकाशी, जो क्या है उत्तरकाशी में है। 1926 में वर्किंग प्लान के ऑफ टिहरी गढ़वाल स्टेट नामक कड़ा बंदोबस्त लाया गया, जिसे वन बंदोबस्त 1929 के नाम से जाना गया। इस कानून का जो सृजन किया तत्कालीन वन अधिकारी पद्मादत्त रतोड़े ने क्या था। इस वन आंदोलन बंदोबस्त के विरोध में आजाद पंचायत खड़ी की गई और जिसको संगठित करने का श्रेय दयाराम सिंह रवाल्टा को जाता है। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप रवाई कांड हुआ था और आजाद पंचायत के अध्यक्ष दयाराम रवाल्टा ने व उपाध्यक्ष यहाँ पे राम सिंह थे। छरवा आंदोलन उसके बाद चला था 2013 में। तो ये आंदोलन जो है देहरादून जनपद के विकासनगर तहसील के छरवा गांव कोका कोला प्लांट के विरोध में हुआ था। कोका कोला प्लांट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने 17 अप्रैल को कोका कोला कंपनी के साथ समझौता किया, जिसके मुताबिक ग्राम समाज की 368 बीघा जमीन कंपनी को दे दी गई और इस फैसला के बाद से छरवा गांव में विरोध और आंदोलन शुरू हुआ था। रूमी राम जसवाल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। परवीन कुमार भट्ट की किताब और कोका कोला हार गया और इस आंदोलन पर आधारित है। जो परवीन कुमार भट्ट की एक किताब है और कोका कोला हार गया, वो क्या है, इसी आंदोलन पे जो है छरवा आंदोलन 2013 पे आधारित है। राज्य औषधिया पादप बोर्ड, तो ये 14 अगस्त 2001 को जो है राज्य औषधिया पादप बोर्ड SMPB की स्थापना की गई थी। और राज्य औषधिया पादप बोर्ड को सामान्य रूप से औषधिया पौधों के विकास और विशेष रूप से औषधीय पौधों के क्षेत्र से संबंधित सरकारी विभागों, संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। अब यहाँ पे जो है राज्य से मिलने वाले प्रमुख औषधीय पौधे कौन कौन से हैं, सबसे पहले देख लेते हैं झूला। ये एक मक्कू एवं छड़ीला इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। प्रथम ग्रेड का झूला फ्रांस को निर्यात किया जाता है। ब्रह्मी, यह एक शाक है, हरिद्वार इसका प्रमुख उत्पादक है। झिंगारो, तो हृदय रोग के उपचार में सहायक होता है, इसके फल को खाया जाता है। बिच्छू घास, तो ये जो है कंडाली इसका वानस्पतिक नाम है। बिच्छू घास यानी कंडाली, इसका जो वानस्पतिक नाम है अर्टिका डायुइका तथा कुल अर्टिकेस है। यह यूरोप मूल का औषधीय घास है। भैंकल, इसका वानस्पतिक नाम प्रिंसिपिया यूटिलिस तथा कुल रोजेसी है। इसके बीज का तेल गठिया रोग के उपचार में सहायक है। किलमोड़ा, तो किलमोड़ा जो है इस पौधे का वानस्पतिक नाम बर्बेरिस एरिस्टाटा तथा कुल बर्बोरीडेसी और इसको दारू हरिद्रा तथा जरिस्का भी कहा जाता है। इसकी जड़ों व लकड़ियों में बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, जिसका उपयोग आंख के रोग के उपचार में किया जाता है। ममीरा, पीली जड़ी, इसकी जड़ों से बना सुरमा आंख के लिए उपयोग में होता है। अमेस, इसको हिपोपी भी कहा जाता है और इसमें कैल्शियम, फास्फोरस तथा लौह तत्व पाए जाते हैं। इसका जो उपयोग है दवा, सौंदर्य प्रसाधन तथा टॉनिक बनाने में किया जाता है। धुनेत, यह टेक्सस प्रजाति का पौधा है। अमेरिका में इस प्रजाति के पौधे से कैंसर के इलाज के लिए टेक्सल नामक रसायन प्राप्त किया जाता है। अगला जो भीमल है, तीसरे जो है इस पादप पौधे का वानस्पतिक नाम ग्रीविया ऑपोजिटी फोलिया तथा कुलटिलिएसी है। इस पादप पागे की कोमल शाखाओं को प्रयोग हर्बल शैम्पू बनाने में किया जाता है और स्थानीय लोग टहनियों में से पत्ता को अलग करके इनको गट्ठर बनाकर नदी में डुबो कर रख देते हैं, जिसे कुछ समय बाद निकालकर उससे रेशे निकाले जाते हैं और रस्सियां यहाँ पे तैयार की जाती है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, उत्तराखंड में ब्रिटिश वन आंदोलन आता है। तो ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने जो है 1818 में वनों का ठेला लीज पर देना शुरू किया और वनों के राजस्व संग्रहण का अधिकार परगना अधिकारी को दे दिया था। 1826 में ट्रेल ने थापला भूमि को आरक्षित कर यहाँ साल काटने पर प्रतिबंध लगा दिया और इस तरह जो है सरकारी वनों की यहाँ पे नींव पड़ी। 1853 में देश में रेल का आगमन हुआ, जिसके कारण वनों का विनाश चरम पर था। 1858 तक वनों की ठेका व्यवस्था जारी रही और 1858 में हेनरी रैमजे ने ठेकादारी यहाँ पे प्रथा बंद कर वनों का प्रबंधन शुरू कर दिया। 1864 में वन विभाग की स्थापना हुई, जिसका प्रथम महानिरीक्षक डिट्रिच ब्रैंडिस को बनाया गया था। 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था
और 1868 में कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना हुई थी। 1879 में ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई थी और 1 मई 1885 में टिहरी में वन विभाग की स्थापना हुई थी। पंडित केशवानंद ने टिहरी रियासत में वन प्रबंधन में यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ब्रिटिश सरकार वनों से संबंधित कई नए नए नियम बनाती गई, जिसके कारण ग्रामीणों से वन आंदोलन वन अधिकार छीन लिए गए और ग्रामीणों में रोष उत्पन्न होने लगा, क्योंकि ग्रामीणों की जो है आजीविका इन्हीं वनों पर निर्भर थी और कई जगह आंदोलन हुए, वनों में यहाँ पे आग लगाई गई। 1921 में सोमेश्वर की दुर्गा देवी को थकलोड़ी के वनों से में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की कैद हुई और दुर्गा देवी क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आंदोलन की गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1921 में क्या हुआ था, सोमेश्वर की दुर्गा देवी को थकलोड़ी के वनों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की यहाँ पे कैद हुई थी। उसके बाद जो आंदोलन आता है वो आता है फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। ये आता है 13 अप्रैल 1921 को। अध्यक्ष थे यहाँ पे पी विंडम। उद्देश्य था जनता में व्याप्त वन कष्टों तथा शिकायतों का अन्वेषण करना। समिति ने 1921 से और जुलाई 1921 तक गढ़वाल और कुमाऊं में भ्रमण किया और लोगों से उनकी राय जानी और रिपोर्ट यहाँ पे तैयार की। 28 अक्टूबर 1921 को समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और 15 मार्च 1922 को समिति के सिफारिश पर नए नियम जारी किए गए। फॉरेस्ट ग्रीवेंस समिति की रिपोर्ट बांस पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने से संबंधित थी। पशुओं के चरने संबंधी प्रतिबंध यहाँ पे हटाए गए थे और ग्राम सीमा से आधे मील दूर तक ग्रामीणों को यहाँ पे वन अधिकार दिए जाए। वन पंचायत 1930 में जो है नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल में वन पंचायत की स्थापना की गई। कहाँ पे 1930 में नैनीताल में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, पौड़ी गढ़वाल में और 1932 में चमोली में वन पंचायत का गठन किया गया था। स्थापना कहाँ पे की गई 1930 में? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल में। और यहाँ पे जो गठन किया गया था 1932 में चमोली जनपद में। वृक्षण को बिलाप एक कुमाऊनी कविता गौरीदत्त पांडे गोरदा ने 1926 में लिखा था। क्या लिखा था? वृक्षण को बिलाप। क्या लिखा था? वृक्षण को बिलाप एक कुमाऊनी कविता गौरीदत्त पांडे गोरदा ने 1926 में लिखा था। प्रमुख संस्थान यहाँ पे देख लेते हैं तो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश देहरादून, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहन अल्मोड़ा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च ताड़ीखेत अल्मोड़ा, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा, उच्च स्थलीय पोस्ट शोध संस्थान श्रीनगर, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान यह गोपेश्वर, औषधि एवं सुगंधित पोस्ट संस्थान सीमे पंतनगर, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, जीवी पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान कटारमल कोशी अल्मोड़ा, सघंद पादप केंद्र सेलाकुई देहरादून। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जितने भी यहाँ पे जो है वन आंदोलन थे इन सभी का हमने यहाँ पे आज अध्ययन किया। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो जय हिंद, जय भारत।